मैं मोहर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना में आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेज के लिए। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का बौद्ध धर्म भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी की तुलना करेंगे और बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म की देन, इन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अब पहली बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मण शिष्यों को। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार आरंभ किया। वर्षा ऋतु में वे विभिन्न नगरों में विश्राम करते थे। शेष ऋतुओं में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध साहित्य का प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार को जो जानकारी है बौद्ध साहित्य में विस्तृत रूप से रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। जैसे सारनाथ से अपने ब्राह्मण अनुयायी के साथ बुद्ध वाराणसी गए। उन्हें बताया गया कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। उसके बाद वहाँ से कहाँ गए? वाराणसी जो आज का बनारस है। यहाँ उन्होंने यश नामक एक धनी श्रेष्ठी पुत्र को अपना शिष्य बनाया। श्रेष्ठी पुत्र मतलब व्यापारी, जो धनी व्यापारी था उसका पुत्र था यश। वहाँ से फिर मगध की राजधानी राजगृह गए। तो उनका उपदेश देने का कर्म क्या है, कई बार पूछ लेते हैं। तो उनका कर्म है, सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया, उसके नज़दीक फिर वाराणसी बनारस पड़ता है, वहाँ यश वहाँ के धनी श्रेष्ठी पुत्र को उपदेश दिया। फिर वहाँ से पाटलिपुत्र की तरफ, मगध की राजधानी जो उस समय राजगृह थी, पाटलिपुत्र न होके वहाँ गए। और वहाँ पर उन्होंने द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। 3 साल तक रहे वहाँ। दूसरा वर्षा काल, तीसरा और चतुर्थ कहाँ पर व्यतीत किया? राजगृह में। इसके बाद बिम्बसार, जो इस समय मगध का राजा था, ने उनके निवास के लिए विलुवन नामक विहार बनवाया राजगृह में। किसने बनवाया था? बिम्बसार ने विलुवन नामक विहार। मगध में इसमें अनेक प्रसिद्ध ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर आचार्य एवं सन्यासी निवास करते थे। कई के साथ युद्ध का शास्त्रार्थ हुआ तथा बुद्ध ने सभी को हराया। फलस्वरूप अनेक विद्वान उनके शिष्य बन गए। उनमें प्रमुख थे सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय। प्रमुख शिष्य कौन थे? सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय। बुद्ध ने गया, नालंदा, पाटलिपुत्र इनकी भी यात्रा की। अनेक लोगों को अपना शिष्य बनाया, लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। शाक्यों ने उनसे अपने नवनिर्मित संस्थागार का उद्घाटन करवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्ष बिताया लिच्छवी में। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध कहाँ पहुंचे? लिच्छवी की राजधानी वैशाली। यहाँ उन्होंने 5वां वर्ष बिताया। लिच्छवी से ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपने आम्र वाटिका प्रदान कर दी। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणियों को संघ स्थापित हुआ। पांचवा वर्ष काल महावन में बिताया था बुद्ध ने और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को शिष्या बनी थी यहीं पे, और महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति यहीं मिली थी। और संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी उनकी बुद्ध की सौतेली माँ महा प्रजापति गौतमी, जो सुदोधन की मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वैशाली पहुंची थी। बुद्ध तो पहले महिलाओं को संघ में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन गौतमी के अन्य विनय और उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी। कपिलवस्तु से बुद्ध राजगृह जाते समय बुद्ध ने अनुपीय नामक स्थान पर कुछ काल तक विश्राम किया। यहीं उन्हें शाक्य राजा भद्रिक, अनुरुद्ध, उपाली, आनंद, देवदत्त को साथ लेकर बुद्ध से मिला।
बुद्ध ने इन सभी को अपने मत में दीक्षित किया। आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक बनाया। तो बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक कौन था? आनंद। वैशाली से बुद्ध भग्गों की राजधानी सुमसार गिरी गए। वहाँ 8वां वर्षा काल व्यतीत किया। बौद्ध कुमारकों को शिष्य बनाया। वहाँ से वत्सराज उज्जैन की राजधानी कौशाम्बी गए तथा नवा विश्राम लिया। उज्जैन पहले बौद्ध मत में रुचि नहीं रखता था, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। उसने गोशिताराम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। किसने किया था गोशिताराम विहार? उदयन ने। जो कौशाम्बी के शासक थे उन्होंने यहाँ से बुद्ध मथुरा समीप फिरंजा गए, जहाँ उन्होंने 12वां वास व्यतीत किया। अवंती के राजा प्रदोत ने उनको आमंत्रित किया, किंतु अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने शिष्य महाकच्छायन को उपदेश देने के लिए अवंती भेजा। अवंती में बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध ने चंपा तथा कचगंगल की यात्रा की। उन स्थानों में कुछ समय रहकर अनेक लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। वर्षावास 21 बार रुके कौशल में। यहाँ अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धन्य व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जैतवन विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जैत से खरीद कर प्रदान किया। जैतवन विहार अनाथ पिंडक ने कौशल भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का अंकन मिलता है। इसे जैतवन अनाथ स्मथ तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध जैतवन तथा पूर्वराम नामक विहारों में बारी बारी से विश्राम लेते हुए श्रावस्ती में रहते हुए बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू, जो मनुष्य के अंगुलियों को काटकर उनकी माला पहनता था, को अपने मत में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कौशल राज्य में उनका सबसे अधिक अनुयायी बने। तो अंगुलीमाल डाकू भी उन्हें श्रावस्ती में ही मिला था, उन्होंने अपना अनुयायी बनाया था। यहाँ पर जैतवन विहार और पूबाराम विहार बनवाए गए थे। जैतवन अनाथ पिंडक ने बनाया था और पूबाराम विहार प्रसेनजीत ने बनाया था। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए तो लोगों को अपने मत में दीक्षित करते हुए बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ चुंद नामक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन दिया। इसमें उन्हें शुक्र मधव खाने को दिया। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ सुअर का मद अथवा मांस बताया, किंतु तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः कोई अनुवंशपति थी जो सुअर के माद के पास से उगती थी, जैसे कुकुरमुता आदि। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया, भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना को सहन करते हुए कुशिनार पहुंचे। 483 ईस्वी में ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशिनार में शरीर छोड़ दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, सभी साघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनके त्यष्टि संस्कार किया। अनुश्रुति के अनुसार उनके शरीर धातु से 8 भाग के, प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों को इस प्रकार मिलती है। पावा तथा कुशिनार के मल, कपिल वस्तु के साक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, वेदद्वीप के ब्राह्मण, मगधराज के अजातशत्रु। इस प्रकार बुद्ध जीवन काल में उन धर्म भारतीय समस्त मध्य क्षेत्र में फैल गया। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के परिभ्रमण स्थानों का जो विवरण प्राप्त था उसे स्पष्ट होता है उनके धर्म प्रचार पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में अवंती तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मगध तक हो गया। उसकी सफलता के पीछे महात्मा बुद्ध का आकर्षक और महान व्यक्तित्व मुख्य रूप से उत्तरदायी था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ व्यापक भ्रमण किया। उनके उपदेश अत्यंत व्यवहारिक और सरल हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो अथवा गरीब उनका अनुसरण कर सकता था। इसके लिए जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं था। उनमें लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत
समता थी। उनके प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा मागधी को अपनाया, जो प्राकृत का ही एक रूप था। बुद्ध ने कभी भी अपने मत को बलात् थोपने का प्रयास नहीं किया। वे गूढ़ दर्शन के प्रतिपादक भी नहीं थे। वे कहा करते थे यदि उनकी शिक्षाएं अच्छी लगें तभी उन्हें ग्रहण किया जाए। रिचर्ड डेविडिस ने सही लिखा है कि यदि बुद्ध मात्र दर्शन का उपदेश करते तो अनुयायी की संख्या सीमित रहती, लेकिन समकालीन बड़े बड़े राजाओं जैसे मगधराज बिम्बिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसन्नजीत, वत्सराज उदयन उनके राजश्रेय प्रदान किया, उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। इन राज्यों की जनता ने खुले हृदय से धर्म को अपनाया। इस प्रकार बुद्ध के जीवन काल में उनके अनुयायी की संख्या का संगठन तथा आर्यपत्ति गंतव्यपत्ति के अनुकूल थी। आरंभ में केवल कुछ पुरुष ही संघ में भिक्षु हो सकते थे, परंतु बाद में बुद्ध ने संघ का द्वार स्त्रियों के लिए भी खोल दिया। बुद्ध की मृत्यु के बाद इस बौद्ध संघ द्वारा उनके मत का अधिकाधिकार प्रचार हुआ। बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहलाते हैं। बौद्ध भिक्षु अपनी दैनिक प्रार्थना में तीनों को इस प्रकार दोहराते हैं: बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके अलावा बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति ने भी बड़ा योगदान दिया। आर्थिक दृष्टि से ये काल गंगा घाटी में नगरीय क्रांति का काल था। उत्तरी पूर्वी भारत में अनेक नगर कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, राजगिरा आदि की स्थापना हुई, जहाँ बहुसंख्यक व्यापारी शिल्पी थे। बुद्ध काल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम द्रव्य युग में अवतीर्ण हुई। सिक्कों का व्यापक रूप से प्रचलन हुआ। आर्थिक समृद्धि, व्यापार वाणिज्य की प्रगति के कारण लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदला। ब्राह्मण धर्म अपने ग्रामीण आधार के कारण इस प्रकार के परिवेश के लिए अनुपयुक्त था, अतः लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, जो फलतः सामाजिक दृष्टिकोण तथा नवीन आर्थिक परिवेश को पूर्णतः अनुकूल था। यही कारण है कि बुद्ध उनके धर्म को उस समय के धनी व्यापारियों तथा साहूकारों ने संरक्षण प्रदान किए। कौशाम्बी के घोषित अंग के मंडक, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक आदि इस काल में समृद्ध सृष्टि थे। इनके माध्यम से कोई भी आर्थिक कठिनाई उनके सामने उपस्थित नहीं हुई और उनका धर्म व्यापक आधार प्राप्त कर सका। प्रोफेसर R.S. शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म का उद्देश्य नवविकसित नगरीय परिवेश में अवमानित मूल्यों को समाप्त करने तथा अच्छा और प्रगतिशील था उसे समर्थन प्रदान करने के लिए हुआ। इसके सिद्धांत नई अर्थव्यवस्था अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर विकसित हुए और नगरीय जीवन के अनुकूल थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यह था बौद्ध धर्म। अब हम बुद्ध और महावीर की तुलना करते हैं। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी तुलनात्मक अध्ययन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2 धर्मों का उदय हुआ, एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। इन दोनों धार्मिक विचारधाराओं में कई समानताएं थी, कई असमानताएं थी जिनकी हम चर्चा करेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध धर्म उदय हुआ। दोनों धर्म ने ब्राह्मणवाद के विरोध में उनके आघात से उनमें कमियों को ठीक करने के लिए हुआ। दोनों में जैन और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। दोनों ने ही वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। दोनों ही वैदिक कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे, दोनों ही वेदों को ईश्वरीय नहीं मानते थे। दोनों धर्मों ने ही अहिंसा सदाचार पर जोर दिया। दोनों ने कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष पर विश्वास किया। दोनों ने प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना की। ये तो थी समानताएं, लेकिन कुछ असमानताएं थी। जैसे गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना, काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर ने मोक्ष के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग पर जोर दिया। बुद्ध सरल मार्ग पर, मध्य मार्ग पर जोर देते, महावीर कठोर मार्ग पर जोर देते। बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महावीर आत्मा में विश्वास करते थे और हर जीव में कण कण में आत्मा का वास मानते थे। जैन मत कर्म को भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध मत इच्छा द्वारा के कार्य को ही कर्म कहता है। जैन मत के अनुसार मोक्ष शरीर का विनाश है, जबकि बुद्ध के अनुसार निर्वाण जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा पर, अपिग्रह पर अधिक बल दिया, जो अतिवादी है, और उन्होंने भिक्षुओं को नग्न रहने का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने नग्नता घोर विरोध किया और वस्त्र धारने का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों को प्रबल शब्दों में खंडन किया। महावीर ने जाति पातियों का खंडन नहीं किया। महावीर स्वामी
के विचार ब्राह्मणों से मिलते जुलते थे, तो ये दोनों में अंतर था। इसी कारण ये हुआ कि जैन धर्म भारत में रहा और हिंदू धर्म में समाहित हो गया काफ़ी हद तक, और बौद्ध धर्म भारत में नहीं रह पाया, वो विदेशों में ज़्यादा प्रचार कर पाया और भारत से समाप्त हो गया। जैन तथा बौद्ध दोनों ही धर्म वैदिक धर्म के सुधारवादी रूप हैं। इस प्रकार उनमें कोई नवीनता नहीं थी, परंतु आधुनिक शोधों के आधार पर इस मत को खंडित हो चुका है। सत्य यह कि दोनों मत पर अवैदिक विचारधारा का ज़्यादा प्रभाव था। जैन धर्म तो स्पष्टतः अवैदिक श्रमण विचारधारा सन्यासी परंपरा का था। जैनियों की नास्तिकता, कर्म तथा अवगुण के सिद्धांत में विश्वास, संसार के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण, तपस्या, काया कलेश पर अधिक बल दिया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की साधना पद्धति, क्रम सिद्धांत, संसार के प्रति निवृत्ति मार्गों की स्पष्ट रूप से चुनौती दी। उनके दो मूलभूत सिद्धांत यज्ञ, कर्मकांड तथा जातिवाद का खुलकर विरोध किया। यद्यपि उपनिषदों में भी यज्ञों की आलोचना की गई है, परंतु उपनिषद न तो पूर्ण रूप से वेदों की प्रमाणिकता का खंडन करते हैं, न ही ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के दावे का विरोध करते हैं, जैसा कि बौद्ध तथा जैन मतों में देखने को मिलता है। तहम धर्मों को वैदिक शुद्धात्मक स्वरूप नहीं कहा जा सकता। ये था जैन धर्म बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन और उनकी तुलना। अब बौद्ध धर्म का थोड़ा सा उत्थान और पतन और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ भारत में, जैन धर्म का नहीं हुआ। इसका निम्न कारण थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का। एक तो बौद्ध धर्म के प्रसार में महात्मा बुद्ध का आकर्षक प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का बड़ा योगदान था। दूर दूर स्थानों में जाकर सामान्य जनता से उपदेश दिए जो सरल भाषा में थे, सुराग्रह थे, इसलिए उनके ज़्यादातर लोग शिष्य बने। ब्राह्मण धर्म की कर्मकांड से लोग ऊब गए थे। पुरोहितवाद से महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, जो जनभाषा थी। इसके विपरीत ब्राह्मण धर्म संस्कृत में उपदेश देता था। कर्मकांड अनुष्ठान पर ब्राह्मण ज़्यादा जोर देता था, जो कि बुद्ध सच्चरित्रता और नैतिकता पर जो जोर देते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार में राजकीय संरक्षण का बड़ी भूमिका रही। भीमसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक ने इस बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूनान आदि में फैलाया। इसलिए हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म तत्कालीन सुप्रसिद्ध व्यापारियों, शाहूकारों ने उदारतापूर्वक दान दिया। उनकी संकुच मान्यता अनुकूल थी। बुद्ध ने सूदखोरों की सामान्यिक व्यवसाय मानते हुए उनकी मान्यता प्रदान की, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ निंदनीय मानते। इस कारण बौद्ध धर्म का ज़्यादा उत्थान हुआ। अब बौद्ध धर्म भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, विदेशों में रहा। इसका कारण ये रहा कि 7वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच दोनों बौद्ध धर्म पतन की ओर गया। इसमें इस काल में कुछ राजाओं ने संरक्षण जरूर दिया, जैसे बिहार बंगाल के पाल राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। इसका जो पतन का मुख्य कारण था बौद्ध संघ में विभेद होना, उनके अनुयायियों कई संप्रदायों में बढ़ जाना, जैसे कनिष्क के समय हीनयान, महायान हिंदू धर्म की पूजा पद्धति को अपना लिया। बोधिसत्वों की पूजा करने लगे, बोधिसत्वों के मंदिर बनाने लगे। ठीक है, इसी प्रकार हिंदू धर्म के अधिक निकट हो गए। बौद्ध विहार मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश हो जाने से भ्रष्टाचार बढ़ गया, भिक्षुओं का चार्थिक पतन हो गया। बौद्ध धर्म में स्थान तंत्र मंत्र ने ग्रहण कर लिया, जिससे बौद्ध धर्म की एक नई शाखा वज्रायन का उद्भव हुआ, जिसने सूरा सुंदरी पर जोर दिया। नालंदा जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, वह 12वीं सदी में तंत्रयान वज्रायन की शिक्षा दी जाने लगी। तारा देवी की उपासना की जाने लगी। बौद्ध धर्म में ऐसे महापुरुषों का जन्म नहीं हुआ जो उस व्याप्त कुरीति को समाप्त कर सके, उसे दिशा दे सकते। इधर हिंदू धर्म में शंकर, कुमारिल, रामानुजन महान आचार्य हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म की नई व्याख्या की इस और लोगों को इस धर्म की ओर आकर्षित किया। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर हिंदू धर्म में ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप बौद्ध हिंदू धर्म में ग्रहण कर लिया गया और भारत से लुप्त हो गया, जिसमें मुख्य भूमिका वज्रयानियों की नैतिकता व नैतिकहीन जर्जरता, तुर्कों का आक्रमण, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का नष्ट होना, तंत्र मंत्र पर जोर देना और इस्लाम के आक्रमण आदि इनने बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा हिंदू धर्म में कुमारिल, शंकर इनका उदय और उसने भी इस धर्म को नुकसान पहुंचाया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। इस कारण भारत से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।